हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमारा चल रहा था औबंधिक संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण, यानी कि क्या, कंडीशनल नंबर लेटर सिंबल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके हमने दो टाइप बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज है इसका तीसरा टाइप, जब इसमें संख्या अक्षर तथा प्रतीक तीनों आ जाते हैं। जैसे कोई सीरीज होती है, एक सीरीज में ही संख्या अक्षर तथा प्रतीक तीनों आ जाते हैं, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 नंबर या 1 से 2 नंबर या 1 से 5 नंबर तक के हो सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में देखेंगे जो 1 से 5 नंबर तक के आ जाते हैं। जैसे बैंक का एग्ज़ाम होता है, बैंक के एग्ज़ाम में तो ये 5 नंबर के ही आते हैं और जो एग्ज़ाम होते हैं और सब, जैसे एसएससी हुआ, इन सब में 1-1 नंबर के, या रेलवे हुआ, उन सब में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। अगर आपको रीजनिंग चैप्टर वाइज पढ़ना है, सारे के सारे चैप्टर, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे के सारे चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं टाइप 3। इसमें आने वाले प्रश्न में संख्या अक्षर तथा प्रतीक तीनों से मिलकर बनी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न होते हैं तथा प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होता है। सेम जैसे उसमें था, जो हमने 2 टाइप देखे थे, उनमें शर्त थी, शर्त के बेस पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सेम ऐसा ही इसमें भी करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है, ये सीरीज है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है। तो ये सीरीज आपने देख लिया, आपको सीरीज दिख रही होगी, इसके बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पहला क्वेश्चन है, यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो, जैसे हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 9वां निम्नलिखित में से कौन होगा। ऑप्शन ए बी सी डी ई, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा होगा। क्या क्वेश्चन में है, शर्त क्या है इसकी, कि इस पूरे सीरीज में से हमें संख्याओं को हटा देना। संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती हैं संख्या। और सिंबल क्या होते हैं, जैसे ये हुआ डॉलर हुआ, हैज़ हुआ, ये सी हुआ, ए वाला सी, ठीक है। और परसेंटेज ये क्या होते हैं, ये सब सिंबल होते हैं, अक्षर, सॉरी प्रतीक होते हैं। और अक्षर क्या होते हैं, अक्षर होते हैं ए बी सी डी, ये सब क्या होते हैं अक्षर। तो हमें क्या करना है, इसमें से संख्या को हटाना है। तो संख्या को हटा देते हैं। संख्या यहाँ है 5 है, दाएं साइड से गिनना है। दाएं साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे क्या दिख रहा है हमें, F। तो F हो गया हमारा आंसर। हमने सारी संख्याओं को हटा दिया तो हमारा आंसर हो गया D। आपने बहुत ही आसानी से इसको सीख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक व्यंजन और तुरंत बाद में एक संख्या है। तो हमें क्या ढूंढना है, स्वर, ऐसा कौन सा स्वर है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसके तुरंत पहले एक व्यंजन, इसके पहले यहाँ होना चाहिए व्यंजन, पहले होता है इसके पहले, और इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद एक संख्या। क्या, स्वर के पहले होना चाहिए व्यंजन और स्वर के बाद होना चाहिए संख्या। इस पूरी सीरीज में ये हमें देखना है। तो देखते हैं हम, कहाँ दिख रहा है हमें ऐसा कुछ। स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं ए ई आई ओ यू। इसमें से हमें देखना स्वर कहाँ दिख रहा है। एक तो स्वर हमें ये दिख रहा है यू, यू के पहले क्या है, एक व्यंजन है। व्यंजन क्या होता है, इनको छोड़ के जो 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को, और जो 21 बच गए वो सब व्यंजन होते हैं। ये 5 होते हैं स्वर। ये स्वर दिख गया यू, यू के पहले क्या दिख गया व्यंजन, टी व्यंजन है, इसके बाद है संख्या। तो एक जोड़ा हमें यहाँ मिल गया। आगे देखते हैं, कहीं ऐसा है स्वर, स्वर देखें तो एक स्वर हमें यहाँ दिख रहा है ए, स्वर के पहले होना चाहिए व्यंजन, तो यहाँ तो व्यंजन है नहीं, तो ये नहीं होगा। और आगे देखते हैं, एक हमें दिख रहा है आई, आई दिख रहा है यहाँ स्वर, आई के पहले क्या होना चाहिए व्यंजन, तो यहाँ व्यंजन है, इसके बाद होना चाहिए संख्या, तो संख्या तो नहीं है। और देखते हैं कहीं, एक यहाँ देखते हैं, अगर हमें ई दिख रहा है, ई से पहले क्या है, एक व्यंजन, यह है व्यंजन, इसके बाद एक संख्या, तो एक जोड़ा यहाँ मिल गया। और देख लेते हैं कहीं, और कहीं नहीं है, ठीक है।
तो कितने हो गए, क्या ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ए बी, यानी कितने दिख गए हमें, एक यहाँ 2, तो 2 कितने हैं ये 2। आपने सारे के सारे बहुत ही आसानी से सीख लिए। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये 1 नंबर का है, ये किस में आया हुआ है, इंडियन पोस्टल असिस्टेंट में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है, ये सीरीज है, इस सीरीज के बेस पे जो ये क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं सीरीज, ये सीरीज आपने देख लिया। क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त व्यवस्था में कितने चिन्ह ऐसे हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या आती है एवं तुरंत बाद एक स्वर आता है। क्या है, चिन्ह मतलब क्या है, चिन्ह मतलब है प्रतीक बोलो या चिन्ह हो, एक ही बात होती है। तो चिन्ह क्या है, ये एक चिन्ह होना चाहिए। चिन्ह यानी क्या, प्रतीक, इसके पहले एक संख्या होनी चाहिए, इसके पहले क्या, एक संख्या, और इसके इस चिन्ह के बाद क्या होना चाहिए, इस चिन्ह के बाद एक स्वर होना चाहिए। तो देखते हैं हमें चिन्ह क्या होता है, जैसे परसेंटेज, हैश, ये सब क्या है, ये चिन्ह। तो एक चिन्ह हमें यहाँ दिख रहा है परसेंटेज के पहले एक संख्या होनी चाहिए, तो संख्या तो नहीं है यहाँ। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिख रहा है हैश के पहले एक संख्या तो है लेकिन इसके बाद एक स्वर होना चाहिए, स्वर नहीं है। एफ क्या है, एक व्यंजन है। फिर आगे देखते हैं यहाँ 9 के पहले क्या है, एक संख्या तो है लेकिन इसके बाद स्वर नहीं है क्योंकि ये टी है। अब आगे देखते हैं एंड के पहले क्या, एक संख्या, तो संख्या तो नहीं है। आगे देखें यहाँ हैज़ यानी स्टार के पहले ए दिख रहा है, एक संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं डॉलर के पहले है डी, एक व्यंजन है, तो कोई सा भी नहीं मिला। तो ये नहीं है कि हर किसी का आंसर मिल ही जाए, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऑप्शन दे रखा है यहाँ कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी कोई नहीं। ये बहुत ध्यान से करा जाता है, ये नहीं कि आपको आंसर निकालना ही है। कभी कभी ऐसे होता है कि उसका आंसर होता है कि कोई नहीं, तो ये भी हो सकता है, ये ध्यान रख के क्वेश्चन करा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं जो 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करा जाता है। ये क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है, IBPS में। तो देखते हैं इसे, निम्नलिखित व्यवस्थीकरण को ध्यान से पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सीरीज है, इसके बेस पे 5 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, उपरोक्त व्यवस्था में कितने स्वर ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तथा ठीक बाद में एक व्यंजन है। इसके 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। 5 ए में है एक भी नहीं, बी में है 1, सी में है 2, डी में है 3, ई में है 3 से अधिक। क्या है, शर्त क्या है इसकी, कि स्वर के पहले व्यंजन और स्वर के बाद व्यंजन होना चाहिए। स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो हमें इस सीरीज में ऐसे ढूंढना है कि एक स्वर हो, इसके पहले एक व्यंजन हो और इस स्वर के बाद एक व्यंजन हो। तो देखते हैं, तो स्वर कहाँ है, मिल रहा है हमें, यहाँ देखिए, अगर आई से पहले एच है लेकिन यहाँ एक संख्या है, तो ये तो नहीं है। फिर आगे देखें ई से पहले यहाँ बाद में एक संख्या है, ये भी नहीं है। आगे देखें ए है, ए से पहले एक तो व्यंजन है, यहाँ एक व्यंजन है लेकिन यहाँ एक संख्या है, तो ये भी नहीं। आगे देखें यहाँ क्या है, एक स्वर मिल रहा है, यू, यानी यू स्वर है, इसके पहले एक व्यंजन है, इसके बाद एक व्यंजन है, तो हमें एक मिल गया। आगे देखें तो आगे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, केवल एक किस में दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में। तो बी हमारा सही हो गया, एक कौन सा, PUB। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, दाएं सिरे से 12वें तत्व के दाएं चौथा तत्व कौन सा होगा। इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्या है, दाएं सिरे से 12वें तत्व के दाएं सिरे से 12वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12, ये होता दायां और ये होता बायां। दायां बायां मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है, ठीक है। दाएं से आए अगर हम 12वें पे, फिर इस दाएं से 12वें तत्व के दाएं चौथा, अब इसके दाएं चौथा जाना है, इसके दाएं चौथा 1 2 3 4, क्या मिल रहा है हमें, यू कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में।
डी ऑप्शन में मिल रहा है यू, तो डी हमारा हो गया सही। बहुत ही आसानी से हमने इसको भी देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, यदि दी गई व्यवस्था से सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो दाएं छोर से सातवां तत्व निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर संख्याओं को हटा दें, संख्या क्या 1 2 3 4 5 जो संख्याएं हैं इनको हटा दें, तो दाएं छोर से हमें देखना है दाएं छोर से सातवां तत्व कौन सा है। अगर संख्याओं को हटा दें, यानी ये 9 संख्याओं को हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा है, जे। तो जे हमें मिल गया। जे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में दिख रहा है जे, तो सी हमारा हो गया सही। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें, दी गई व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक स्वर है। कितनी संख्याएं ऐसी संख्याएं, यानी कि 1 2 3 4 5, एक तो संख्या, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है ये, क्या देखना है हमें कि एक संख्या होनी चाहिए और संख्या से एकदम पहले एक स्वर होना चाहिए। संख्या से पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो संख्या देखते हैं, संख्या कहाँ है। जैसे संख्या 1 तो यहाँ है, इसके पहले कोई स्वर नहीं है। और संख्या कहाँ है, एक संख्या यहाँ है, इसके पहले आई, ये स्वर है। और संख्या देखते हैं कहाँ है, एक संख्या यहाँ है, इससे पहले एक स्वर मिल रहा है हमें, ई। और देखते हैं आगे संख्या कहाँ है, एक संख्या यहाँ है, इससे पहले हमें मिल रहा है स्वर। और आगे देखते हैं, एक संख्या यहाँ है, एक संख्या यहाँ है, लेकिन यहाँ व्यंजन है, इसके पहले भी व्यंजन है, तो ये नहीं होगा। आगे देखते हैं, संख्या है, इसके पहले व्यंजन है, तो ये भी नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3, कितने मिल गए हमें, 3। 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में दिख रहा है 3, तो डी हमारा हो गया सही। अब लास्ट क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। इसको हटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें, दी गई व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, 5 में से 4 ऑप्शन किसी ना किसी तरह से समान है इस सीरीज के बेस पे, लेकिन एक उनमें से अलग है। तो ऑप्शन में ए में क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है एल एट द रेट 4, बी में दिख रहा है आई 4H, सी में दिख रहा है ए 8F, और डी में दिख रहा है PUJ, और ई में दिख रहा है $7K। ठीक है, अब हमको देखना है L@4 कहाँ मिल रहा है हमें। L@4 यहाँ मिल रहा है। अगर हम इसको देखें, L से अगर एट द रेट की तरफ जाएं, L से एट द रेट की तरफ जाएं तो +1 हुआ। अगर फिर 4 से L की तरफ हमें जाना है, 4 से L की तरफ आएँ तो यहाँ हुआ +1, 4 से L की तरफ आएँ तो +1। ऐसे I4H को देखें तो I4H यहाँ दिख रहा है। अगर हम I से 4 की तरफ जाएं, यहाँ से यहाँ तो कितना हुआ +1। I से अगर 4 की तरफ जाएं तो +1 पे ही हमें मिल गया ये। लेकिन अगर हम H से I की तरफ जाएं तो यहाँ से आना होगा हमें, यहाँ से H से I की तरफ आएँ, H से I की तरफ, इसमें भी +1 है, तो यहाँ से आए तो +1। सेम इसी के जैसा ऐसा है। इधर देखिए, अगर A और 8 और F कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है। A से अगर 8 की तरफ जाएं तो +1, और F से A की तरफ जाएं तो यहाँ +1 यहाँ। अगर PUB जाएं, यह है PUB, P से U की तरफ जाएं तो +1, और फिर क्या है, यहाँ है PUJ। अगर फिर हम J से P की तरफ जाएं तो यहाँ है +1। $7K कहाँ है, यहाँ। अगर हम $7 की तरफ ऐसे जाएं
तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ, डॉलर से इधर की तरफ जाएं तो के मिल रहा है हमें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ और ये सारे के सारे एक जैसे ही थे, तो हमारा क्या आंसर हो गया ई। आपने सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सीख लिए। अब कल देखेंगे हम इसका लास्ट टाइप, ठीक है, उसको भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।